बोली विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास की जय। कार्तिक माह की प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माँ का पूजन किया जाता है और कार्तिक की कहानी को भी हम लोग रोज सुना जाता है। तो आज मैं आपको कार्तिक में सुनने वाली 7 कहानी एक साथ सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले गणेश जी भगवान की जय। एक बार गणेश जी महाराज एक चम्मच में चावल व एक गिलसिया में दूध लेकर गलियों में आवाज लगा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। तब एक बुढ़िया ने कहा, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा इतने से दूध चावल में कैसे खीर बनेगी। तब गणेश जी ने कहा, अंदर से टंकी परात लेकर आओ। बुढ़िया अंदर से बड़े बर्तन लेकर आई। चम्मच के चावल से परात भर गई, गलसिया के दूध से नान भर गई। ये देखकर बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। बुढ़िया बोली, खीर खाने कब आओगे। गणेश जी ने कहा, जब खीर बन जाए तब मुझे घंटरिया बजा देना, मैं खा जाऊंगा। खीर बनने लगी। जब उफन कर आई तो बहू से देखा नहीं गया, उसने खाना शुरू कर दिया। जितनी खीर उफन कर आई बहू ने घंटरिया बजाकर सब खा ली। जब खीर तैयार हो गई तब बुढ़िया ने घंटी बजाई। गणेश जी आए और कहने लगे कि मैं तो पहले ही भूख लगा गया। बुढ़िया ने कहा, इतनी खीर बन गई है, इसका क्या करूं। गणेश जी ने कहा, तू भी खा और पूरे गांव को खिला और बचे उसे चारों कोने 5वीं धरती में गाड़ देना। बुढ़िया ने ऐसे ही किया। जमीन की गड़ी हुई खीर का सोना जवाहरात हीरे मोती हो गए। बुढ़िया गरीब थी, अब वो पैसे वाली हो गई। जब बुढ़िया मरी तो जमीन पर पैसे किसी से नहीं उठी। सब गांव वाले बोले, हैरान हो गया। तब स्वर्ग लोक से सिंहासन मिला। भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाओ मृत्यु लोक में देख कर आओ मेरे किस भक्त पर विपत्ति पड़ी है। उसने मुझे पुकारा है। देवता आए, उन्होंने देखा सारे गांव में बुढ़िया की चर्चा हो रही है। देवताओं ने भगवान से जाकर कहा। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठकर आए और उन्होंने अपनी कन्नी उंगली से बुढ़िया को छुआ। बुढ़िया उठ गई, भगवान के रथ में बैठकर स्वर्ग को गई। जैसी बुढ़िया गई, भगवान हमें भी ले जाना। बोले गणेश जी भगवान की जय, तुलसा मैया की जय। एक बुढ़िया थी, वह रोजाना कार्तिक में तुलसी जी की पूजा करती थी। तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कन्यास्तारा मेरा। पाट दे पीताम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे। चटका की चाल दियो, पटका की मोर दियो। श्री कृष्ण का कंधा दियो, वृंदावन का वास दियो। मीठा मीठा गिलास दियो, कार्तिक का महीना हो, 81 का दिन हो, वैकुंठ का भास हो। अब क्या था, तुलसी माता सूखती चली गई। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कहा, इतनी औरतें तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, लाल लड़ा करती हैं, फिर तुम क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है, वह तुम्हारा कंधा मांगती है और सब तुम्हें दे दूंगी, पर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि देखूं भगवान आते हैं या नहीं। तुलसी ने घंटी बजा दी। श्री कृष्ण भगवान आए, बोले कि क्या बुढ़िया मर गई। तुलसी जी बोली कि नहीं, मैंने तो घंटी इसीलिए बजाई थी कि देखूं तुम आते हो या नहीं। एक दिन बुढ़िया मर गई, किसी के उठाए भी नहीं उठती, पत्थर से भी भारी हो गई। सारे मोहल्ले में चर्चा हो रही थी कि बुढ़िया सवेरे उठती, ना जाने क्या पाप घाट की माला फेर देती, इतनी भारी हो गई कि उठाए नहीं उठती। भगवान बालक का भेष रचा कर आए, बोले कि ये भीड़ कैसी लग रही है। सब कहने लगे कि ये बुढ़िया मर गई है, इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाए नहीं उठती। भगवान बोले कि मैं भी जरा देखूं। सब बोले कि इतने बड़े लोगों से नहीं उठी। तो एक बूढ़ा बोला कि भाई इन्हें भी देख लेने दो। भगवान ने बुढ़िया से कहा, कान में कहा कि मैं आ गया हूँ। बुढ़िया बोली कि भगवान ऐसे नहीं, सारी दुनिया मुझे पहले ही दोष लगा रही है। चतुर्भुज रूप, मोर मुकुट, पीताम्बर पहने, हाथ में बंसी बजाते हुए सबके सामने दर्शन दो। भगवान ने ऐसा ही किया और बुढ़िया वैकुंठ को चली गई। वो तुलसा मैया की जय। अब मैं कार्तिक मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोल कार्तिक मास की जय। एक जाट था, उसके 60 बेटे थे। उसकी छोटी बहू ने कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा। तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती, धोती और लोटा दे देती। ससुर नहाकर आते तो उसमें से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जेठानी के बच्चे घर पर आए
तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहा कर आते हैं तो उनकी धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। माँ ने कहा कि जा रे, हमारे घर नहा लेंगे, बोल के आओ। बूढ़े ने कहा कि अच्छा। सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करने लगी। सवेरे उठते ही खड़खड़ करनी शुरू कर दी। सोने भी नहीं देते, पैर पटकते झटकते लोटा धोती दे दी। जब बूढ़ा नहाकर बाहर आया तो उसने धोती खूंटी पर लटका दी। वहाँ बच्चे फिसल कर गिरने लगे तो जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसके वहाँ तो 2 हीरे मोती भर कर लाता है और यहाँ सारे में पानी पानी, बच्चे भी गिर पड़े। इस बूढ़े कोकले से कह दे कि जा वहीं पे नहा ले। और उसकी लकड़ी धोती लोटा सब फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण जमाने हैं। बहू ने कहा ससुर जी बड़े चाव से। बूढ़ा ब्राह्मण को न्योता दे आया। उसने कहा कि मेरा मन करे कि मैं बड़े बहू बेटों को भी न्योता दे आता। तो छोटी बहू ने कहा हाँ जरूर। बूढ़ा उन सबके खाने को कहलाया तो बहुओं ने कहा, बड़ी बहू ने कहा उससे कि उसे घर से निकाल दोगे जब हम खाना खाने आएंगे। ससुर जी ने बहू से कहा कि वह कहने लगी कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह खेत में बैठ गई और कहने लगी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खावरी चिड़िया, भर भर पेट। इस तरह शाम हो गई। उन लोगों ने जितना खाया पिया सब बाकी बच्चे में रेत मिट्टी घोल दिया और औंधे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा बहू चलो, वे तो सब नाश कर गई। बहू ने कहा कोई बात नहीं। उसने जाकर देखा जैसा वह खाना बनाकर रख रही थी वैसा ही रखा था। बूढ़े ने कहा उन लोगों ने तो कोई अपनी कसर नहीं छोड़ी करनी में, लेकिन ये सब तेरी करनी है, जो जैसा था वैसा ही है। बोले कार्तिक मास की जय। गंगा, अब मैं गंगा जमुना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोली गंगा मैया की जय, बोली यमुना मैया की जय। गंगा यमुना 2 बहनें थी, दोनों किसान के खेत में जा रही थी। यमुना ने जौ की बाली तोड़ ली तो गंगा बोली यमुना बहन तेरे को तो पराछत, चोरी का पराछत लग गया। उसने कहा अब तुम सेठ के यहाँ जाओ और कहने लगी मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ बोला रह जा। वह बोली मैं 4 काम नहीं करूंगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी। उन्होंने कहा कि अच्छा। यमुना सेठ के यहाँ रहने लगी। नौकरी करते करते काफी दिन बीत गए। गंगा नहान आया तो सेठ सेठानी गंगा नहाने जा रहे थे। उसने कहा यमुना हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं, अगर तुझे कुछ कहना हो तो बता दे। यमुना ने सोने का टका दिया और कहा कि गंगा को दे देना। गंगा में से 2 हाथ निकलेंगे, उससे कहना कि यमुना ने दिया है। वे बोला कि अच्छा। सेठ सेठानी नहा धोकर चल दिए। रास्ते में उन्हें याद आया कि यमुना ने जो टका दिया था वह तो हमारा रह गया। वापस आए और गंगा किनारे जाकर आवाज लगाई हे गंगा मैया, ये यमुना ने टका भेजा है। गंगा मैया ने हरी हरी चुड़िया, गोरी गोरी भैया हाथ फैलाकर ले लिया और कहा कि यमुना से कह देना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। सेठ सेठानी घर जाकर यमुना से कह दिया। यमुना तो हर कर बह निकली। सेठ सेठानी औंधे पड़ गए। गंगा ने यमुना से कहा कि तू सेठ सेठानी से कुछ कहकर भी आई है। यमुना ने कहा नहीं तो। गंगा जी बोली तुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। यमुना ने सेठ सेठानी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं किसी के घर नहीं रहती, मैं तुम्हारे खेत जा रही थी। मैंने माँ से 12 दाने तोड़ लिए थे जिससे मुझे चोरी का पराछत लग गया। मैंने तो अपना पराछत उतारा है। सेठ सेठानी ने कहा कि हमने जो तुमसे काम कराया है उसका पराछत कैसे उतरेगा। यमुना ने कहा तुम्हें कोई पराछत नहीं लगा। यमुना ने उन्हें दर्शन दिए। बोल यमुना मैया की जय, बोल कार्तिक मास की जय, बोल पथवारी मैया की जय। 2 सास बहू थी। सास ने बहू से कहा कि जा दूध दही बेचा। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में बहुत सी औरतें पथवारी की पूजा करती थी। वह भी एक दिन खड़ी हो गई, पूछने लगी कि ये तुम क्या करती हो। औरतों ने कहा कि हम पथवारी की पूजा करते हैं। कोई फल फूल चढ़ाती, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती। उसने कहा कि मैं भी दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना सारा दूध दही पथवारी पर चढ़ाती। उसकी सास ने पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ तो महीने में पैसे देगा। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा बीत गया। वे पथवारी पर गई। सब औरतें पूजा कर अपने घर चली गईं। पथवारी ने पूछा कि क्या बात है, तू घर क्यों नहीं जा रही। बहू बोली कि मैं अपनी सास को क्या कहूँगी, तुम मुझे भी कुछ दो। पथवारी ने कहा
कि ये पत्थर ले जा और ओबरी में रख देना। ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे, बहू ने कहा ओबरी में से ले लो। सास ने देखा कि वहाँ तो बड़े हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास ने कहा बहू से कि तुझे कहाँ से लाई है? बहू ने कहा कि ना मैंने चोरी की, ना मैंने डाका डाला, मुझे तो पटवारी मैया ने दिया है। सास ने कहा अगर ऐसी बात है तो अगले साल से मैं भी करूंगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया, उसने भी पटवारी सींची। सास दूध दही तो बेच आती और जो धोबन बचता वो पटवारी पर चढ़ा देती। इस तरह पूरा महीना बीत गया। तो सास पटवारी माता से कहा कि मुझे भी धन दो। पटवारी माता ने कहा कि कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ से सारे पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओबरी में रख दिए। फिर बहू से सास ने कहा कि मुझसे पैसे मांग। बहू ने सास से कहा कि सास से भी बहू पैसे मांगती होगी। सास ने कहा कि मांग ले। बहू ने कहा कि अच्छा सासू जी पैसे दे दो। सास ने कहा ओबरी में से ले लो। बहू ने देखा तो वहाँ तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। सासू को गुस्सा आया, उसने कहा कि तेरी पटवारी माता तो बड़ी दोगली है, तुझे तो इतना धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जैसा सास ने किया सास को मिला, बहू ने किया बहू को मिला। बोल पटवारी मैया की जय, वो सच्चे दरबार की जय। अब मैं आंवले की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोल कार्तिक मास की जय। एक बुढ़िया थी, वह रोज उठकर कार्तिक नहाती थी और यमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा न लगता था। उन्होंने कहा कि सारा सोना खत्म कर देगी। तो बेटे ने कहा अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। तो बोला अम्मा आप लोहे के आंवले दान किया करो। फिर बोला कि लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे के कराए। फिर ये भी सोचा कि ये भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले पुनः कराए। वह भी सोचा कि मिट्टी भी सब खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को घर से निकाल दिया। बुढ़िया तो नियम था कि जब तक नहाकर आंवले दान नहीं करती तो वो खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया यमुना किनारे पड़ी रहती तथा बालू रेतिया के आंवले बनाकर दान करती। इसी नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए मकान बनाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू जब से बुढ़िया को घर से निकाला था तभी से उनकी बुरी हालत हो गई। एक दाने को तरस गए। वे घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वे बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गए और ईंट गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू जो बैलदारन बड़ी थी वो कहने लगी लाओ अम्मा मैं तुम्हारी कमर में साबुन लगा दूं, पीठ मल दूं। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया की कमर पर एक मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में आंसू निकलने शुरू हो गए और वो बुढ़िया की पीठ पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली बहू ये गरम गरम पानी की बूंदें कहाँ से आई? बहू ने कहा अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे हैं। ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। बुढ़िया बोली कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बातें बता दी। किस बात पर हमने अपनी सास को घर से निकाला था। तब सास ने समझा कि ये मेरी बहू है। तब सास ने कहा बहू तेरी करनी तेरे आगे, मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बेटी बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान जैसी बुढ़िया पर कृपा करी वैसे हम सब पर करना। बोलिए कार्तिक मास की जय। अब मैं आपको नित्य नेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलिए कार्तिक मास की जय। दो माँ बेटी थी। वे रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने बेटी से कहा तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई तो वे सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सब कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता था। वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती कहानी सुनती और बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा कि उसे मना कर देना। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि अगर उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वह आ जाती। अगले दिन सास ने भी मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता। वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है
तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती कुछ नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने में थक जाती होगी, इससे काम मत करवा करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोला और इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं भी चलूं। बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डो गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसी बोली कि मैं भी चलूं, तो वो बोली कि हाँ आप चलो, तुमने तो मेरी नित्यम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई, मालिक से बोली कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, तू तो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। बोलिए नित्यनेम भगवान की जय, बोल कार्तिक मास की जय, वो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।